हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3, और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। देखो, सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता है, जैसे अब तक आपने किया है कि 2 इंटू 3 कर दिया तो वो 6 हो गया, लेकिन इस तरह का प्रोडक्ट वेक्टर में नहीं होता। चलिए तो आज हम यही आपको बताएंगे, यही पढ़ाएंगे कि किस तरह से हम टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट करते हैं वो टू टाइप से करते हैं। वेक्टर का प्रोडक्ट टू टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप है डॉट प्रोडक्ट, डॉट, या इसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, मान लीजिए टू वेक्टर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी। इसको ए इंटू बी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? ए डॉट बी। ऑल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अच्छा, आप जो है मॉडुलस यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर आप विदाउट मॉडुलस लिख रहे हैं तो उसके ऊपर फिर आप एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ए बी का मीनिंग क्या है कि जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड, और बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब ये जो थीटा एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। यानी यहाँ जो एंगल लेते हैं हम कॉस के साथ, वो क्या आता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे सपोज कीजिए एक एंगल, एक वेक्टर ये हमारे पास और दूसरा वेक्टर ये है बी, तो ये इन दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बनता है तो ये वो एंगल होता है कॉस के साथ, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ए डॉट बी आता है, अब देखो कि इक्वल किसके आ रहा है? ए बी कॉस थीटा, यानी एक तरह से ये क्या आ रही है? स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ए बी कॉस थीटा क्या आ रही है? स्केलर क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि ए क्या है? मैग्नीट्यूड है, बी ये भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा ये भी एक मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ए डॉट बी जो आता है दैट विल ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। और इसको चाहे आप लिख भी लें कि ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसीलिए ए डॉट बी की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। यानी ए डॉट बी जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए ए डॉट बी की यहाँ पर भी जैसे हमने फिगर में दिखाया है, तो ए डॉट बी की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ये ए डॉट बी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम दो रिजल्ट लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट क्या है? इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो इस केस में क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कैसे आया? ज़ीरो यहाँ से आया,
भाई यहाँ पर ए डॉट बी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा 90 डिग्री। और जब यहाँ पर आप कॉस 90 रखोगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन केस इफ थीटा इज़ 90 डिग्री। तो कॉस 90 बनेगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सीधा केस सेकंड, केस सेकंड क्या होगा, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर ए और बी दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो पैरेलल का मीनिंग क्या है, थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा। भाई अगर ये दोनों हम पैरेलल कर लें तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। वेक्टर ए, मान लो वेक्टर ए ये हुआ और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल का मतलब थीटा एंगल 0, क्योंकि जब दोनों चीज़ें पैरेलल हो रही हैं तो इन दोनों के बीच में देखो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो एंगल 0 हो गया। तो यहाँ पर जब हम एंगल 0 पुट करेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी के, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कॉस 0 पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर भाई, नोट करें इसको, फिर आगे और बताते हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट में और क्या क्या होता है। कर लिया नोट? चलिए, जिसने नोट नहीं किया वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आगे देखिए इसमें कि जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे, ऑर्थोगोनल मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या होते हैं और इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी आती है। देखो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, अब देखो जैसे कि क्या नाम ले रहा हूँ मैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। एक चीज़ तो ये होती है यूनिट वेक्टर के लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बताती है। यूनिट वेक्टर क्या होती है, डायरेक्शन बताती है। तो इसीलिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। और इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो इनमें डॉट प्रोडक्ट में इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि अगर हम सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, यानी आई डॉट आई, या जे डॉट जे करें, या के डॉट के करें, जब दो सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो कितना आएगा, वो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, 1 यहाँ से देख लो। ठीक है, क्योंकि जब हम इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि दोनों क्या हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई। और जब सेम डायरेक्शन हो गई तो इट मीन्स एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बनेगा तो आई डॉट आई क्या होगा, आई इंटू आई हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि क्या है, यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की जब सेम से डॉट प्रोडक्ट होती है तो उनका रिजल्ट कितना आता है, 1। बट जब इनकी डिफरेंट से करेंगे, यानी आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, जब डिफरेंट से करेंगे तो इनका रिजल्ट आता है 0। कितना आएगा, 0। अब 0 क्यों आएगा, 0 के लिए यहाँ पर देखो आई की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई जे के बिटवीन कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का।
और जब cos 90 लेंगे हम फॉर्मूले में तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसलिए जब डिफरेंट की करते हैं तो वो 0 आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए 1 आएगा और डिफरेंट के साथ कितना आएगा 0 आएगा। दूसरी चीज़ देखें कि ये तो मैंने क्या लिया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लेकिन अगर सेम वेक्टर है यानी a डॉट a, अगर सेम वेक्टर है तो a डॉट a क्या होगा मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ a मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था कि हम किस किस तरह से डॉट प्रोडक्ट करते हैं टू वेक्टर्स की। ठीक है, अच्छा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और देखो कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ये कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू होगा b डॉट a के, या a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। ये कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई डायरेक्शन का यूज़ हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। अब चूँकि स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो आप चाहे a डॉट बी लिखें या b डॉट a लिखें, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी। नोट करिए सारा, ये था पूरा डॉट प्रोडक्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड टाइप कि हम दूसरे टाइप से किस तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं टू वेक्टर्स का। नोट कर लें, कर लिया नोट? हो गया? चलिए, जिसने नोट नहीं किया वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे देखिए सेकंड टाइप इसका। सेकंड टाइप होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस या इसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। देखो कैसे है ये कि टू वेक्टर्स है हमारे पास a b और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें लिखना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एन कैप क्या होता है? एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि कैप लग गई, कैप लग जाती है तो क्या बन जाता है यूनिट वेक्टर बन जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये एन कैप है, यूनिट वेक्टर है। इसी यूनिट वेक्टर की वजह से a क्रॉस b ऑलवेज क्या होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, a क्रॉस b क्या होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब जब ये a क्रॉस b वेक्टर क्वांटिटी होगी तो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी? तो उस डायरेक्शन को देखो, a क्रॉस b की डायरेक्शन के लिए देखो, जैसे मान लो ये वेक्टर a है और एक वेक्टर b हमने ये ले लिया और ये थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो वो यहाँ जो साइन थीटा एंगल आया वो यही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है a क्रॉस b की डायरेक्शन। तो देखो किस तरह से हम करते हैं a क्रॉस b की डायरेक्शन। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल, जो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये जो फिंगर है, फिंगर को कर्ल करो, जो डायरेक्शन हमें दे रखी है उस डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करेंगे। और फिंगर कर्ल करने के बाद जो ये आपका थंब है, ये थंब जिस डायरेक्शन को भी पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, अब बात ये है कि a क्रॉस b के लिए हम फिंगर को किस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। बात क्या है हमारे पास
कि फिंगर को किस डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे। तो वो डायरेक्शन फिंगर को कहाँ से कहाँ कर्ल करना है वो चीज़ हमें ये दे रखी है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए से बी की तरफ। तो ए से भाई ये ए वेक्टर ए है, इधर अपने इस हैंड को रखो, राइट हैंड को, और फिंगर कर्ल करो ए से बी की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। अब ए टू बी हम फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, ये फिंगर को देखो कर्ल कर लिया ए से बी की तरफ। तो हमारा थंब पॉइंट कहाँ कर रहा है, आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है थंब, समझिए ना। भाई फिंगर को कर्ल किया हमने ए से बी की तरफ, भाई ए इस डायरेक्शन में हमारे पास, और ये ए जो है बी से ये एंगल बना रहा है, तो ए से बी की तरफ फिंगर को हम इस तरह से कर्ल करेंगे। तो थंब जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्या है, ये आउटवर्ड आ रहा है, इसकी डायरेक्शन कैसी आ रही है, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ओके। अब देखो बोर्ड पे हम आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे तो शो कर नहीं सकते, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे ऊपर की तरफ, और इससे ये समझ जाओ कि ये बाहर निकलता हुआ है आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी। और ये जो एन कैप है ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में ही क्या होगा, एन कैप होगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ए क्रॉस बी की भी और एन कैप की भी। डायरेक्शन समझ में आ गई किस तरह से हम ए क्रॉस बी लेंगे। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि ए क्रॉस बी का जो ये रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, वो हम लेते हैं राइट हैंड थंब रूल से। क्या नाम है, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल का कैसे यूज़ करते हैं कि ए की डायरेक्शन में आप अपने फिंगर को कर्ल करो और बी की तरफ इसको इस तरह से मोड़ो, यानी कर्ल करो। ये हमने मोड़ दिया, और जिधर ये थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये याद रखना, ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी के कुछ आप रिजल्ट देख लें, केसेस इसके। केस फर्स्ट, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी का मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो जब आप थीटा यहाँ 90 पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ए बी साइन 90, ए बी साइन 90, और ए बी साइन 90 का मतलब ए इंटू बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह केस सेकंड क्या है कि इफ़ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो यानी थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो गया तो इट मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी साइन 0, और साइन 0 का मतलब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ये ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके भी ये 2 रिज़ल्ट आए, ए क्रॉस बी के लिए एक 90 डिग्री पर है और एक हमने कितना लिया है पैरेलल के केस में, यानी 0 डिग्री पर। ठीक है, नोट करें इसको, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर से मतलब आपके 11th के लिए तो है ही, लेकिन साथ में नीट और जेईई में भी क्वेश्चन आते हैं इन पर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर। नोट कर लिया, चलिए अब आगे देखें इसमें कि जब हम आई क्रॉस आई करेंगे तो ये या जे क्रॉस जे करें या के क्रॉस के करें,
दैट विल ऑलवेज बी 0। जैसे वहाँ था डॉट प्रोडक्ट क्या आ रही थी 1 आई थी और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी 0 आएगी, दो सेम वेक्टर्स की जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दो सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, इसी तरह मान लो अगर डिफरेंट से हम करते हैं i क्रॉस j, तो दैट विल बी इक्वल टू k। j क्रॉस k करेंगे तो ये i के इक्वल होगा और k क्रॉस i करेंगे तो ये इक्वल टू होगा j के। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। i क्रॉस j करेंगे तो k के इक्वल आएगा, j क्रॉस k करेंगे तो i के इक्वल आएगा, k क्रॉस i करेंगे तो j के इक्वल आएगा। अब ये ऐसा है क्योंकि i क्रॉस j k के इक्वल आया, देखो उसका रीज़न है, ये i कैप होता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होता है j कैप और इस डायरेक्शन में क्या होगा k कैप। ठीक है, i क्रॉस j निकालना है तो पहले i क्रॉस j का रिजल्ट देखो किस डायरेक्शन में होगा। i की तरफ फिंगर रखी हमने और j की तरफ इसको क्या करो कर्ल करो। i से j की तरफ हमने कर्ल किया तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस आती है, ये वाली एक्सिस आएगी और ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस है जिसके ऊपर k वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। इसी तरह j क्रॉस k फाइंड कर सकते हैं आप और इसी तरह k क्रॉस i फाइंड कर सकते हैं j के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर जैसे i क्रॉस j k के इक्वल है, लेकिन अगर हम इसको j क्रॉस i लिखें तो ये माइनस k के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ k के इक्वल, क्योंकि i क्रॉस j क्या है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को जब आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे, जब i क्रॉस j की जगह j क्रॉस i रखोगे यानी डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो तो वो माइनस k के इक्वल होगा। इसी तरह k क्रॉस j करेंगे तो ये माइनस i के इक्वल होगा और i क्रॉस k करेंगे तो ये माइनस j के इक्वल आएगा। समझ गए? तो ये हो गए आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कि जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किस किस तरह से होती है। नोट करें ये सब यूनिट वेक्टर्स को। नोट कर लिया? चलिए आगे देखिए इसमें। तो ये आपका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के, इनके क्वेश्चंस किस किस तरह से होते हैं, किस किस तरह से नीट और जेईई में क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन यानी कि आपके क्लास 11th के क्वेश्चन किस तरह से होंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया सबने? चलिए, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब कि आप a क्रॉस b को b क्रॉस a नहीं लिख सकते। a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a होता है। जैसे वहाँ क्या आता है डॉट प्रोडक्ट में कि a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है, तो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको i क्रॉस j और j क्रॉस i में डिफरेंट समझाया था, तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है a क्रॉस b इक्वल्स टू होगा माइनस b क्रॉस a के। अगर आप इक्वल टू लेना चाहते हैं तो नेगेटिव साइन यानी साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता, साइन चेंज होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a इक्वल्स टू 4i प्लस 4j माइनस 4k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i
प्लस जे प्लस 4k, ये 2 वेक्टर्स हमें गिवन है, इनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कि इन दोनों वेक्टर के बिटवीन कौन सा एंगल बन रहा है। तब इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ए डॉट बी। ठीक है, अब ए डॉट बी किसके इक्वल होता है बताओ, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा का। वो तो फॉर्मूला हो गया, यहाँ से हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, वो फॉर्मूला ना यूज़ करके ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ए कितना है हमारे पास, ए वेक्टर गिवन है 4i प्लस 4j माइनस 4k डॉट वेक्टर बी गिवन है 3i प्लस j प्लस 4k, ये वेक्टर बी गिवन है, दोनों की हम डॉट प्रोडक्ट कर दें। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो वैसे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम हम इसी तरह करते हैं जैसे 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई मीन्स कि पहले इस 4i की मल्टीप्लाई इन तीनों से करें, फिर प्लस 4j की मल्टीप्लाई इन दोनों से करें, फिर माइनस 4k की मल्टीप्लाई इन सब से करें। ठीक है, या दूसरा तरीका इसमें यह है कि हम सिर्फ i की i से करें, j की j से करें और k की k से करें, यानी डिफरेंट से करने की ज़रूरत नहीं है। i की j से करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि i डॉट j जब हम करेंगे तो i डॉट j किसके इक्वल बताया अभी मैंने, 0 के, तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह i डॉट k करें तो भी वो 0 हो जाएगा, j डॉट k करें तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि वो टर्म सब 0 हो जाएंगे तो हमें जो है डिफरेंट से करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, i की डॉट प्रोडक्ट i के साथ करेंगे क्योंकि i डॉट i क्या होगा 1। इसी तरह j की डॉट प्रोडक्ट j के साथ करेंगे क्योंकि j डॉट j भी क्या हो जाएगा 1। इसी तरह k की डॉट प्रोडक्ट k के साथ करेंगे क्योंकि k डॉट k क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अब देखो जरा इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और i डॉट i कितना होगा 1 हो जाएगा, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। इसी तरह 4j की मल्टीप्लाई j के साथ, तो 4 1 जा 4 और j डॉट j 1 माइनस 4k की मल्टीप्लाई 4k के साथ, तो 4 4 जा 16 और k डॉट k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई समझ में आए किस तरह से करनी है, मल्टीप्लाई में हम सिर्फ सेम की सेम के साथ कर देंगे और डिफरेंट से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 16 माइनस 16 और 16 माइनस 16 कितना आ जाएगा 0, यानी हमारे पास क्या आ रहा है a डॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आ गई। अब a डॉट बी इक्वल्स टू 0 कब होता है, अभी केस फर्स्ट लिखवाया था मैंने कि a डॉट बी इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब a और b दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों, तब a डॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है। तो इट मीन्स कि इन दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि a डॉट बी 0 मतलब a डॉट बी 0 मीन्स वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, और जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना आएगा 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, नोट करें। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया है ये एम्स के एग्ज़ाम में आया हुआ है, एम्स 2011 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नोट कर लें, कर लिया नोट, हो गया। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k 2i प्लस 3j
प्लस 8k is perpendicular to 4j minus 4i plus alpha k, 4j minus 4i plus alpha k, then find the value of alpha, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ अ वेक्टर 2i plus 3j plus 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i minus 4j plus alpha k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। अब हमें क्या दिया, हमें कंडीशन दे रखी है ये वाली, इज परपेंडिकुलर, यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन है हमारे पास, a डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये जो दो वेक्टर हमें दिए हैं, एक वेक्टर को हम a ले लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 8k, और दूसरे वेक्टर को हम b ले लेते हैं 4। देखो ये हमें क्या दिया, 4j माइनस 4i करके दे रखा है, तो इसको सही फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस 4i प्लस 4j प्लस अल्फा के, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब गिवन कंडीशन है हमारी वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये कंडीशन हमें गिवन है, और जब ये कंडीशन गिवन है तो इस केस में क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होगा। तो बस वेक्टर ए ही है हमारे पास, वेक्टर बी ये है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, 0 के इक्वल हम लेकर चलेंगे ही, तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए पुट करो 2i प्लस 3j प्लस 8k डॉट बी कितना है, माइनस 4i प्लस 4j और प्लस अल्फा के इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दें, i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 8, 3 के मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 जा 12 प्लस 12, और 8 की मल्टीप्लाई अल्फ़ा से तो प्लस 8 अल्फ़ा और इक्वल टू 0, 4 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल टू 0, 8 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 4 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 4/8, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1/2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? वही डॉट प्रोडक्ट हमने की है, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ माइनस 8, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 12, तो वहाँ 12 लिखा हुआ है, प्लस 8 की मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ, तो वो 8 अल्फ़ा इक्वल टू 0, 12 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, और ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये भी क्वेश्चन नीट का ही है, बट आपके 11th लेवल का भी क्वेश्चन है ये, नोट कर लिया। आगे मिटा दो इसको, चलो जिसने नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3, 4 and 5 if
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, देन फाइंड the angle between a and b, वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, इन तीनों वेक्टर्स का हमें क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, और कंडीशन दे रखी है a प्लस बी इक्वल टू सी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये कंडीशन हम लेकर चलेंगे जो हमें कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कंडीशन है कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी, इसी की डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ करनी है, यानी कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू c डॉट सी, ऐसे लिखना है। ठीक है, यानी दोनों सेम की डॉट प्रोडक्ट हम कर देंगे जो कंडीशन हमें गिवन है। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करें, ए की डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ, तो क्या है गए, a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस, अब b की डॉट प्रोडक्ट b डॉट ए प्लस b डॉट बी, b डॉट बी इक्वल्स टू c डॉट सी। अब जब दो सेम की हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, जब दो सेम वेक्टर की, यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर की, जब दो सेम वेक्टर की हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, बस के मैग्नीट्यूड के। अभी तो लिखवाया है, क्या लिखवाया था मैंने कि a डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये लिखवाया था ना, a डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, a क्रॉस है तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रही है, तो a डॉट ए किसके इक्वल होगा, ये ए स्क्वायर के, प्लस अब यहाँ पर देखो a डॉट बी, b डॉट ए दोनों सेम है, तो a डॉट बी प्लस b डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a डॉट बी लिख सकता हूँ मैं। a डॉट बी प्लस a डॉट बी क्या हो जाएगा, 2a डॉट बी प्लस b डॉट बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और इक्वल टू c डॉट सी, सी स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, वेक्टर a, b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और c क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c, और ये तीनों का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3, 4, 5। a का मैग्नीट्यूड 3, b का 4 और c का 5, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। a का मैग्नीट्यूड 3 प्लस 2a डॉट बी, अब यहाँ 2a डॉट बी का फॉर्मूला यूज़ कर लो, 2ab कॉस थीटा, a डॉट बी वाला फॉर्मूला ab कॉस थीटा, प्लस b स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c का स्क्वायर, c कितना है 5, तो ये 9 प्लस 2, यहाँ भी a b की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 से 25 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, और कॉस थीटा 0 किस एंगल पर होता है 90 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो इट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। हो गया, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए डॉट बी, सॉरी √3 इंटू ए डॉट बी, ये कंडीशन हमें दे रखी है और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, ये फाइंड करना है। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, ये है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3 ए डॉट बी। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी मतलब ए और बी का रिजल्टेंट, याद है ना, रिजल्टेंट ए प्लस बी आर लिखते हैं, और उसका फॉर्मूला आया था हमारे पास √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो ये उससे आएगा। लेकिन इससे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है कंडीशन, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू √3 ए डॉट बी, ये गिवन है। अब ए क्रॉस बी किसके अंदर है, मॉडुलस के, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू √3 ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ भी हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, यहाँ भी फार्मूला यूज़ कर लिया। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, इस कॉस थीटा को साइन के अपॉन में ले लो, तो क्या आएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू √3, और 10 में √3 किस एंगल पर होता है, 60 डिग्री पर, तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा, यानी ए और बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है, आर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ए बी की तो वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ हम लेकर चलेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, ये फाइंड किया हमने थीटा। तो √a² + b² + 2ab cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a² + b² + ab और पावर 1/2, अंडरवुड हटाकर पावर 1/2 कर लें, या अंडरवुड में ही रहने दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ है, और ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत कराने का मन कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत मतलब जेई के, नीट के, लेकिन वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो गई, 45 मिनट्स की वीडियो हो गई लगभग, तो इसलिए इस आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं न्यूमेरिकल की और दूसरी वीडियो बना लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कोशिश करूँगा यही न्यूमेरिकल्स लाने की। बाकी तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।